अब देखिए 17वें अध्याय में भगवान फिर कह रहे इसी बात को। ज्ञानी कैसा है उसको यहाँ पर बताते हैं। ज्ञानी श्रेष्ठ है उसकी बात यहाँ 17वें श्लोक में 7वें अध्याय के भगवान बोल रहे हैं। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते, उसमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम से भक्ति वाला, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे ज्यादा प्रिय है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, वह ज्ञानी नित्य प्रति एक प्रेम भक्ति के द्वारा नित्य प्रति मेरे में स्थित है। जो ज्ञानी नित्य प्रति मुझ में एक ही भाव से प्रेम भक्ति के द्वारा स्थित है वह ज्ञानी प्रियो है ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिय है, वह मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन वह ज्ञानी जो नित्य प्रति एक भक्ति के भाव से मुझे भज रहा है वह मुझे अति उत्तम तत्व से जानने वाला ज्ञानी मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय, सच में प्रिय है। उसको मैं प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। क्यों? एक अपने संकट निवारण के लिए परमात्मा को याद कर रहा है, चिंतन कर रहा है, एक अपने जानने की इच्छा से, तीसरा वैभव विलासता की इच्छा से। लेकिन ज्ञानी वह जानता है परम भक्ति से, परम प्रेम से, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे किसी को जानना हमको संसार समुद्र में ले जाने वाला है। लेकिन जब परमात्मा की शरण में पहुंचेंगे तभी हम इस संसार बंधन से मुक्त होंगे। इसलिए वो ज्ञानी प्रेम भक्ति से जो मेरा चिंतन करता है वही अति उत्तम है। तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और मुझको वह अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं जो मेरी तरफ एक कदम चलता है तो मैं उसकी तरफ वो 10 कदम चलता हूं। अभिप्राय है कि यदि हम थोड़ा भी परमात्मा के लिए प्रेम भक्ति से, बंधुओं ज्ञान से ऊपर भक्ति को सदा मान लेना। यहां पर कहा है ज्ञानी, ज्ञानी वही है जो भक्ति के मार्ग पर चलता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला ही एक व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, नहीं तो दूसरे प्रकार के लोग जो भक्ति को छोड़ करके यदि और कोई मार्ग अपना रहे हैं तो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो बंधुओं यहां पर भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन वह ज्ञानी जो एक ही भाव से प्रेम भक्ति से मुझ में लगा हुआ है निरंतर, वो मुझको अति प्रिय है और उसको मैं बहुत प्रिय हूं। ये 7वें अध्याय का 17वां श्लोक पूरा हुआ। अब 18वां श्लोक है 7वें अध्याय का। भगवान कह रहे नहीं चारों भक्तों के विषय में कि चारों अच्छे हैं, चारों बड़े उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा भगवान यहां बताना चाह रहे हैं। अध्याय 7 का 18वां श्लोक, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहे युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। हे अर्जुन, यो तो ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। अर्जुन यो तो ये चारों के चारों बड़े उदार हैं, पुण्यात्मा है, परंतु मैं कहता हूं अर्जुन कि ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में हो अच्छी प्रकार स्थित है। जैसे मैं कह चुका हूं कि ज्ञानी ये जानता है कि परमात्मा के अतिरिक्त कहीं भी ठहरना ठीक नहीं है, किसी का भी अध्ययन चिंतन करना ठीक नहीं है। वह जानता है कि परमात्मा ही एक परम गति का कारण है, इसलिए वह उसमें स्थिर सदा एक ही भाव से स्थित है। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि अर्जुन ये चारों के चारों उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो स्वयं मेरी आत्मा का मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, वह ज्ञानी भक्त संपूर्ण रूप से
मुझ में समर्पित है, मुझ में स्थित है, इसलिए वह उत्तम गति रूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है, वो इधर उधर को भागता नहीं है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित है सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। हे अर्जुन, ये सभी के सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मेरे में लगा हुआ, मेरे में मन बुद्धि को लगाने वाला भक्त, ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप को मुझ में होकर मेरे में स्थित रहता है, सदैव वह मेरे में ही समाया रहता है। बंधुओं, ये अध्याय 7 का 18वां श्लोक भगवान ने बताया, ज्ञानी के लिए कहा कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है, क्योंकि वह सदैव मेरे में स्थित रहता, उसकी भक्ति के मार्ग पर चलकर वो मुझे कभी नहीं भूलता, इसलिए मैं उसको नहीं भूलता। ये 18वां श्लोक। अब अध्याय 7 का 19वां श्लोक है। बड़ी मुश्किल से ज्ञानी लोग संसार में आते हैं, पैदा होते हैं। इसके लिए भगवान यहाँ 19वें श्लोक में कह रहे हैं, बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बंधुओं, 6वें अध्याय में भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे भगवान, कदाचित कोई व्यक्ति आपके इस रास्ते पर, भक्ति के मार्ग पर चला गया, योग के रास्ते पर चला, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया और बीच में ही वो शरीर छूटा, उसका दूसरा जन्म प्राप्त होता है, तो क्या वह छिन्न भिन्न बादलों की तरह से नष्ट हो तो नहीं जाता? तब भगवान ने कहा था, नहीं, मेरा भक्त जहां तक पहुंच गया वहां से फिर आगे चलेगा, और उसके बाद में फिर जहां तक पहुंचा अगले जन्म में फिर आगे, तो बहुत सारे जन्म भी यदि होंगे लेकिन वो पीछे नहीं जाएगा। जो मेरी ओर चल रहा है वो सदैव आगे बढ़ेगा। शुचि नाम श्रीमता गेहे योग दृष्टो विजायते अथवा योग नामेव कुले भवति धीमता। भगवान ने कहा वो नष्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ भगवान फिर अर्जुन को कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनांत, यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि भगवान ने जो 6ठे अध्याय में अर्जुन को कहा था कि मेरा भक्त जहां तक भी पहुंच गया वहां से आगे चलता है, अर्थात कितने भी जन्म लिए उसने, बहुत जन्म के बाद में उसने उसी क्रिया को आगे बढ़ाता 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 अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा तक वो पहुंच ही जाता है। इसलिए भगवान ने यह कहा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। हे अर्जुन, बहुत जन्मों की इस प्रक्रिया से, इस प्रयास से निरंतर मेरे में लगे हुए अंत के जन्म में जब वो मुझे प्राप्त हो लेता है, वासुदेव सर्वमिति, यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड के अणु अणु में एक वासुदेव यानी परमात्मा ही रम रहा है, ऐसा निश्चय वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस भाव से जो परमात्मा को देख रहा है, सब में वही समाया है। ऐसा अनेक जन्मों की भक्ति के प्रयास के बाद अंतिम जन्म में इस भाव को प्राप्त होकर के संपूर्ण में एक वासुदेव ही है। इस भाव से भक्ति करने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। यानी कभी कभी संसार में ऐसे लोग पैदा होते हैं। बंधुओं, ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक भगवान ने कहा कि अर्जुन, बहुत जन्मों की भक्ति के पर्यंत अंतिम जन्म में जब कोई भी भक्त वहां पहुंचता है जिसकी दृष्टि में एक परमात्मा यानी वासुदेव के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है, संपूर्ण रूप से वह परमात्मा में स्थित है, वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। अगला अध्याय 7 और इसका श्लोक होगा 20वां। बंधुओं, 20वें श्लोक को हम अन्य देवताओं के भजन के हेतु भगवान ने जो इसमें कथन किया है उसको आगे लेंगे, लेकिन अभी यहां भगवान के इस कथन के साथ बहुत जन्मों के अंत में वो महात्मा
जो मुझे मिलता है वो दुर्लभ है। आज अभी यहाँ पर विराम करेंगे, आगे संपूर्ण गीत श्रीमद् भगवत गीता का कथन चालू रहेगा। यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व